अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 देखेंगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई जगह घेर रही होती है, ऑक्यूपाई कर रही होती है, या फिर उसका कुछ मास होता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई जगह ऑक्यूपाई करती है और मास होता है उसका, उसको मैटर बोलते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स हमारे के हम लोग मोस्ट कॉमनली देखते हैं, लिक्विड, गैस हो गई, सॉलिड्स हो गए। तो इस चैप्टर में हम लोग ये 3 स्टेट्स देखेंगे मैटर की, या स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं केमिस्ट्री है क्या। कहते हैं केमिस्ट्री जो है ना हमारे पास वो साइंस है जिसमें हम लोग डील करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सब्सटेंसेस की। प्रॉपर्टीज़ में यूजुअली हमारे पास केमिकल या फिजिकल आ जाती हैं। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जो सब्सटेंसेस है उनका कलर क्या है, मास क्या है, लेंथ क्या है। फिजिकल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है। और फिर हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, मतलब कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। सब्सटेंसेस की कंपोजिशन देख सकते हैं कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, और स्ट्रक्चर के हमारे पास एटम्स वगैरह की अरेंजमेंट किस तरह से है। कहते हैं इसके अलावा हम लोग इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, अभी मैंने अभी आपको बताया कि इन प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही होती है, जिसमें उसका रंग हो सकता है, लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, और केमिकल चेंजेस वगैरह को देख सकते हैं, और जो ऐसे लॉज जो इन सबको डील कर रहे होंगे। कहते हैं हमारे पास ये सब डेफिनेशन मुझे यहाँ से यहाँ तक की है। आगे कहते हैं हमारे पास जो है, अगर आप किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन मेजर करते हो, इसका मतलब होता है आप पता कर रहे होते हो इसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट हमारे पास एलिमेंट्स या कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे अगर वाटर देखें, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये जो परसेंटेज हम मेजर कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। दूसरा कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसका मतलब क्या होता है मैटर में स्ट्रक्चर के एटम से, कि वो किस तरह से अरेंज्ड है एटम्स। ठीक है, हमारे पास अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स के, लाइक ये देखें कि एटम्स हमारे पास इस तरह से भी अलाइन हो सकते हैं, इस तरह से भी अरेंज्ड हो सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं एटम्स के अरेंज होने के। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से है। और दूसरा वो कहते हैं कोई भी हमारे पास चेंज आ रहा होगा ना, वी कैन से दैट मैटर की फिजिकल चेंज आ रहा होगा या केमिकल चेंज आ रहा होगा, तो उसमें किसी ना किसी वे में जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो रही होगी। कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कहीं पे आपको देनी पड़ रही, अब्जॉर्ब हो रही होगी, मतलब आपको देनी पड़ रही होगी। तो इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, कहते हैं हमारे पास जो केमिस्ट्री है ना वो एक बहुत ज़्यादा कह रहे कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए इसको क्या करते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस करके ना नई नई तरह वो कह रहे हैं कि इजाद कर रहे हैं और उसमें तरक्की कर रहे हैं। तो इससे हमें केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है कि आप उसको अपनी सहूलियत के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। कहते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बेसिकली हमारे पास रिलेट कर रही होती है कि एटम्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। ठीक है, तो हम लोग जब सब्सटेंसेस को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। कहते हैं इसके अलावा हमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये हमें ये भी बताती है, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिक फंडामेंटल लॉज की वजह से जो डिफरेंट हमें किस तरह से डिफरेंट हमें करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं लाइफ में। कहते हैं अगर हम जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ये भी पता कर रहे होते हैं कि जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और रिएक्शंस को चेंज किस तरह से किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शंस को ना। कहते हैं अगर हमें ये पता चल जाए ना कि रिएक्शंस किस तरह के हो रहे हैं और उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास रिएक्शंस हम करवा रहे होते हैं ना डिफरेंट, आप उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको भी अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बच्चे वो हमारे पास केमिस्ट्री ब्रांच होती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स को डील करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, मिसिंग होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स को देखेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। बाकी सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। कहते हैं वो किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, सॉल्ट, एसिड, बेसिस, ये किसी भी तरह के जो कंपाउंड है ना वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। कहते हैं इनऑर्गेनिक को आप इस्तेमाल कैसे कहाँ पे कर सकते हो, इनको बर्निंग के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिसन में कर सकते हो, कैटलिस्ट मतलब ये हमारे पास इनके थ्रू रिएक्शंस को ना आप तेज या आहिस्ता करते हो। पिगमेंट्स में कर सकते हो, पिगमेंट्स में हम कह सकते हैं जो डिफरेंट कलर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सरफेक्टेंट्स एक्टेंट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं ना उसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जो इसके थ्रू आप मतलब क्लीनिंग प्रोसेस करते हो। कोटिंग के लिए, पेंट्स वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स को डील करेगा जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये सिर्फ उनको डील करेगा। ये किसी किस्म के कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स या कार्बाइड्स, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन तो होते हैं लेकिन इनमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कहते हैं आप इसमें ये स्टडी करोगे कि वो जो कंपाउंड है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन है उनका स्ट्रक्चर क्या है, बने किस तरह से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और रिएक्शंस किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे लाइफ में ना, डेली लाइफ में, ह्यूमन लाइफ के लिए या वैसे लाइफ के लिए आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना हमारे पास डील कर रही होती है केमिकल जो रिएक्शंस या फिनोमिनास हो रहे होते हैं या बायोकेमिकल जो फिनोमिनास हो रहे होते हैं हमारी पूरी कायनात में, प्लैनेट में जितने केमिकल या बायोकेमिकल होता है जो लाइफ से रिलेटेड, मतलब ह्यूमन अगर जिंदगी से बात करूँ, हमारी इंसानों के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो कहते हैं ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सारी की सारी डील करती है कि जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, उस पूरे प्लैनेट में, और बायोकेमिकल। ठीक है, कहते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हम लोग ये डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं इनके सोर्सेज क्या है, अगर मतलब रिलीज हो रहे हैं, इनके रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी इन्वायरमेंट पे, हमारी पूरे वाटर इन्वायरमेंट पे, एयर पे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम लोग इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम लोग इग्नोर कर देंगे ना कि हमारे पास केमिकल्स का क्या इफेक्ट आता है हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी इन्वायरमेंट पे, पानी पे, ज़मीन पे, तो हमारे पास ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारे पास डेली बेसिस पे पोल्यूशन बढ़ती जा रही है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये बेसिकली इसी चीज़ को स्टडी करने से हमें हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंडिंग में कि किस तरह से जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमारी जो है हवा भी टाइम के साथ साथ जो है पोल्यूटेड होती जा रही है क्योंकि डिफरेंट जो है हमारे पास स्मोक वगैरह डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, और हमारी जो वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहा है। तो ये हमने ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें कॉज कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है कि हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हम ले रहे हैं उनमें डिफरेंट मटेरियल्स की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को कि वो किस चीज़ से बने हैं, किन एलिमेंट से बने हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको सेपरेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये डील कर रही होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस का मतलब क्या है, हम लोग जो कोई मटेरियल लेते हैं हम लोग क्या करते हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। कहते हैं टाइम के साथ साथ जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट हो रही है। बायो केमिस्ट्री हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि हमारे पास बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, इसमें है कि हमारे पास जो लाइफ हमारी उन रिएक्शंस को सिर्फ प्रोसेसेस को डील करेंगे जो
उससे हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी लाइफ को। कहते हैं इसमें हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में occur कर रहे होते हैं ना, हम लोग उनको स्टडी कर रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ कुछ भी हो सकती है। हम लोग इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं जो लाइक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना ये सारे केमिकल्स वगैरह या कह लें कि मॉलिक्यूल्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नेम से आइडिया हो रहा है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा। हमारे पास एटम का ना स्ट्रक्चर होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस को देखेंगे जिनमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, कहते हैं अगर न्यूक्लियस को इन शॉर्ट हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट तरह की रेडिएशंस निकल रही होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है कि जिसमें न्यूक्लियस रेडिएशंस निकल रही होती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है न्यूक्लियाई के एटम्स में, जिसमें फिशन रिएक्शन आ जाते हैं, फ्यूजन रिएक्शन आ जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें आप लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉलीमर्स होते क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन मिलके ना एक बड़ी चेन्स की फॉर्म में ना लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या करती है, उन बड़े मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज देख रही होती है, उनका स्ट्रक्चर देख रही होती है, किस तरह से बनने हुए हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। कहते हैं हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री में इन सबको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है जमीन। ठीक है, तो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री ऐसा होगा कि जिसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखेंगे अर्थ की और देखेंगे कि हमारे पास इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं और मिनरल्स कौन कौन से हैं, वो हम लोग उसको जियो केमिस्ट्री में आ जाता है। कहते हैं हमारे पास ये जो जियो केमिस्ट्री है इसके हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके यूज मिनरल एक्सप्लोरेशन या जो केमिकल मैपिंग में नहीं होता। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कि ज़मीन के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं। मिनरल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और कौन से जियो केमिकल मैपिंग वगैरह के हिसाब से, मतलब जो केमिकल मैपिंग होती है कि ज़मीन को ना डिवाइड करना केमिकल्स के हिसाब से, उसका मैप आउट बनाना। कहते हैं इसके अलावा इसको इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के जो हमारे पास इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, क्या अफेक्ट हो रहा है, या उसके अकॉर्डिंगली उसके अलावा मेडिकल रिसर्च वगैरह में, फॉरेस्ट्री वगैरह में, मतलब जंगलात वगैरह की अकॉर्डिंगली उसको मॉनिटरिंग वगैरह में भी ना इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में वो सारी की सारी स्टडी आ जाएगी। मेडिकल क्लिनिकल केमिस्ट्री क्या होती है? कहते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो केमिस्ट होते हैं ना, वो ट्राई कर रहे होते हैं नई मेडिसिन को या ड्रग्स वगैरह को बनाने के लिए, जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसमें आप डिस्कवर कर रहे होते हो, डिलीवर कर रहे होते हो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से डिफरेंट ड्रग्स को है वो मेटाबॉलिज्म उसका कर रही है, मतलब किस तरह से वो उसको ऑब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, एस्ट्रो केमिस्ट्री में आ जाता है। एस्ट्रो मतलब होता है जो हमारी स्पेस से रिलेटेड होता है। कहते हैं इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारी स्पेस में या इंटरस्टेलर स्पेस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। इंटरस्टेलर होता है कि मतलब जो तारों सियारों के दरमियान खाली जगह होती है ना, जहाँ पे सिर्फ डस्ट वगैरह होती है, विंड वगैरह होती है, उसको बोलते हैं, उस खाली जगह को आप एस्ट्रोस्टेलर स्पेस बोलते हैं। कहते हैं इसमें हम लोग वो देखेंगे कि स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें, और किस तरह से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट से रेडिएशंस आ रही होती है ज़मीन पे, वो किस तरह से इन मॉलिक्यूल्स आयंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। ये आगे एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, आपने बताना है ब्रांचेस कौन कौन सी ये पर्टिकुलर जो है वो एक मून से एक सैंपल लिया गया। ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, आपने बताना है कौन कौन सा ये एक्सपेरिमेंट किस ब्रांच से रिलेटेड है।
तो कहते हैं सबसे पहले तो आप बताएं जो कंपोजिशन आप वो एनालिटिकल में करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उसकी फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, आप उसको इनऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। तो स्टिल इससे रिलेटेड मुझे इन ब्रांचेस से रिलेटेड कोई पॉइंट समझना है तो मेरे से